हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र एंजल मैथ्स कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट से। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे इजी और सरल किया जाता है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसको बहुत ईजी मेथड से हल किया जाएगा। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि पहले आती है पहले वर्ष की बात, यानी पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, फिर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो हो जाता है, ये एक तरह से डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर दिया है 132 रुपये। यानी पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो और दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो दोनों का अंतर दिया है 132 रुपये और ब्याज दर है 10%। तो 10% की दर से हम इसको हल करेंगे और हमारा मूलधन राशि हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, वही इक्वल टू इक्वल से हल करेंगे। 132 रुपये। अब यहाँ पर पहले वर्ष का 10% है चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष का हो जाएगा 21%। जैसे कि आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, यदि दर परसेंट 10 आ जाए तो 2 वर्ष के लिए 21% होती है। अब हम आपको बनाकर भी दिखाते हैं कैसे बनती है। 100 पर पहले साल 10%, तो 110/100। फिर दूसरे साल भी 110/100। 100 से 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 11 11 121। तो देख लेते हैं 100 से ये कितना ज़्यादा है, 21। तो 21% की ब्याज दर बनती है 2 साल में। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बनती है 2 साल में 21%। दोनों का अंतर लिख लेंगे। 21 में से 10 घटाएंगे 11%, बराबर होता है 132 के। तो 11 से इसको भाग करेंगे, 11 एकम 11, तो 11 दूनी 22 और परसेंट से 2 जीरो लगी इधर, तो मूलधन राशि हो गई 1200 रुपये। तो देखिए, 1200 रुपये मूलधन राशि हो गई। बहुत ईजी से क्वेश्चन हल किया है। यदि आप इसमें और ज़्यादा खतरनाक माइंड लगाना चाहते हैं, और ज़्यादा खतरनाक माइंड लगाना चाहते हैं, तो इसको और ईजी तरीके से हम हल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 132 रुपये है। 1 साल की हमारी 10% है, 1 साल की। तो जैसे ही 2 साल की निकालनी है, हमें यहाँ अंतर करना है, तो कितना होगा, 10% तो है हमारी, 10 तो है, और फिर 10 पे ही 10%, यानी कि 10 का ही 10% 1 होता है। देखिए, 10 का 10% हम हल करेंगे 1 होता है, 10 का 10% 1 होता है। तो 1 तो ये हो गया, 10वें हो गया 11% के बराबर। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और 11 से वही 11 से ये 12% की 2 जीरो, आप ऐसे हल कर सकते हैं। इसी प्रकार इस मेथड से आप यहाँ इसको भी हल करेंगे, या इस मेथड से आप इसको भी हल करेंगे। चलिए, पहले इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन को इस मेथड से करते हैं। देखिए, हमारा जो अंतर है 420 रुपये है। पहले साल की 5% है, और फिर दूसरे साल के लिए हमें क्या करना, 5 का 5% होता है 0.25। 5 का 5% होता है 5 पंजे 25, 2 अंक छोड़कर दशमलव 0.25। तो 5 में ये जोड़ेंगे 0.25, तो हो जाएगा 5.25%। अब इसको हल करेंगे। देखिए, 2 अंक छोड़कर दशमलव से नीचे 2 जीरो, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, चौका 100 और 21 दूनी 42 और 20 बार, और परसेंट की 2 जीरो और 2000 चौका होता है 8000 रुपये। तो मूलधन राशि हो गई 8000 रुपये। तो देखिए, इस मेथड से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और या फिर हम इस मेथड से भी हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर
अंतर कितना है 420 रुपये। तो पहले साल का 5% हो जाएगा, दूसरे साल के लिए 5 का वर्ग 25, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 5 दूनी 10, 10.25%। दोनों का अंतर ये है, तो यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो 5.25% बच जाता है बराबर 420 के। देखिए सेम क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर भी। अब इसको हम हल कर लेंगे। जैसे हम इसको हल करेंगे हमारी धनराशि हो जाएगी 8,000 रुपये। तो मूल धनराशि आ जाएगी 8,000 रुपये। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट और टेक्निकल तरीके से इजी बाय इजी हर चैप्टर के क्वेश्चनों में से हम इसी प्रकार A to Z खतरनाक तरीके से इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही हमारे क्वेश्चन सिखाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने खतरनाक से खतरनाक वीडियो लाते रहें। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाती है। देखिए 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाती है। वही धनराशि उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना होगी। देखिए 3 गुणे का अगर हमें 9 गुना करना होता है तो 3 की गुणा और करेंगे इसमें, और जैसे ही 3 गुना और होगा तो हमारा 3 वर्ष और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 3 और 3 जोड़ लेंगे इसको, 3 व 3 6 वर्ष में वह 3 गुणा 3 करेंगे, 3 तिये 9 गुणा हो जाती है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 6 वर्ष में वह 9 गुणा हो जाती है, और ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही सुपर और बहुत ही अच्छे टैलेंट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से कराया जाएगा। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगना, देखिए 5 वर्ष में दुगना हो जाती है, उसी दर से वह 8 गुना कितने वर्षों में होगी। देखिए 8 गुना करना है, 2 की गुणा करेंगे हम तो 2 वर्ष 5 वर्ष और बढ़ेंगे। अभी हमारा ये 2 दूनी 4 हुआ है और हमें चाहिए है 8 गुना, तो 2 की गुणा और करेंगे तो ये हो गया हमारा 8 गुना, और जैसे 2 की गुणा करी तो 5 वर्ष और बढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 5 10 5 15 15 वर्षों में वह 8 गुना हो जाती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 15 वर्ष। तो 15 वर्षों में वह 8 गुना हो जाती है। समय 5 वर्ष दिया हो, तो जब समय 5 वर्ष दिया हो और चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने का खतरनाक कंसेप्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत इजी मेथड से हम हल करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। और फ्रेंड्स हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक टेक्निकों की वीडियो लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखते रहिए। अब हमने स्टार्ट कर दिया है एक बहुत ही ख़तरनाक कंसेप्टों का जो सिलसिला जारी कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों का टैलेंट और टेक्निकों से रिलेटेड भरपूर सहयोग आपको मिलता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैथ आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन को इसी के अकॉर्डिंग हम हल करते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और समय 5 वर्ष दिया हो, तो 10% से हम अंतर को भाग कर लेते हैं, जो शेष बचेगा वो लिख लेते हैं। तो 10 से जब हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर शेष 1 बचता है, और 10% को लिखने का तरीका होता है हमारा 1/10। तो इधर 1/10 लिखेंगे और जितना समय दिया है उतने इसकी घात चढ़ा देते हैं और इसको लिख लेते हैं। 1/10 को लिखेंगे, 1/10 की घात 5 को लिखेंगे 1/1 लाख, यानी कि इसको 5 बार लिखेंगे 10 को, ये हो गया।
अब 1 लाख की गुणा यहाँ पर करेंगे तो मूलधन राशि हो जाएगी हमारी 1 लाख रुपये। तो देखिए फ्रेंड्स, आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो गया है। तो वह मूलधन राशि होगी 1 लाख रुपये। तो देखिए कितना इजी, कितना आसान कंसेप्ट आपके सामने। तो इस तरह के हम लाखों करोड़ों क्वेश्चनों का हम इस तरीके से ही कंसेप्ट देंगे, बहुत अच्छे हर चैप्टर से रिलेटेड। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चन लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।